रूस यूक्रेन वार में पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्र डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्नास और ज़ैपोरिज़िया में अवैध रूप से कब्जा कर लिया और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की तत्काल बैठक की। और बैठक के बाद पुतिन ने रूस के इलाकों में क्षेत्रीय नेताओं को इमरजेंसी अधिकार सौंपने के साथ ही कब्जा किए गए उन चारों क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया। सारी दुनिया हैरान हो गई कि आखिर ये मार्शल लॉ क्या है और इसे क्यों लगाया गया। और फिर लोगों के बीच मार्शल लॉ, जो कि कहीं पन्नों के बीच दबा हुआ था, वो शब्द उभर कर आया। And Russia's parliament is expected to quickly seal Vladimir Putin's decision to impose martial law. Bringing the ominous move from Vladimir Putin tonight in a televised address, Putin imposing martial law in the 4 Ukrainian President Volodymyr Zelensky has declared martial law across the country after Russian troops entered the border and hit major targets near major cities. अभी हाल ही में एक खबर उभर कर आई कि कनाडा में कोरोना वायरस के चलते कनाडा सरकार ने अपने देश के कुछ नियम लागू किए थे, जो कि 15 जनवरी 2022 से लागू किए गए थे। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सरकार ने नियम लागू किए, जो कि कनाडा में सभी का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है और सीमा के पास जो भी ट्रक ड्राइवर या श्रम प्रवेश कर रहे हैं उन्हें अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसमें कौन सी नई बात है, हमारे भारत में भी हुआ था। बल्कि भारत में तो राशन के दुकानों से लेकर रेल, हवाई यात्रा, यहाँ तक कि मॉल में भी मोदी जी का फोटो लगा हुआ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य था। खैर, इस बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके चलते ट्रक ड्राइवर एवं श्रमिकों ने प्रधानमंत्री भवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया, जिससे प्रधानमंत्री के द्वारा निपटना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी एक्ट लागू किया। आपको बता दें हम कि ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर कनाडा में हालात नहीं सुधरते हैं तो कानाफूसी से ये बात सामने आई है कि वहाँ मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। पहले तो आपको समझना होगा कि ये मार्शल लॉ है क्या। और दोस्तों, आपको एक बात बताते चलूं कि पूरे YouTube पर मार्शल लॉ के बारे में इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी। यह पूरे डेटा के साथ तैयार की गई है और अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके परिचय में कोई स्टूडेंट है तो आप इस वीडियो की लिंक उनको भी भेजें, ये उनके काम आएगा। खैर दोस्तों, बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है और यह अधिकार उन्हें सरकार द्वारा ही दिया जाता है, जिसके तहत जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें सैन्य कानून या मार्शल लॉ कहा जाता है। बता दें कि कभी युद्ध के समय अथवा किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र में एक समय निर्धारित सीमा के लिए मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। आमतौर पर कहा जा सकता है कि मार्शल लॉ का मतलब उस स्थान पर नागरिक और सरकार का मौजूद न होना, न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप का होना। अब जानने वाली बात यह है कि आखिर ये मार्शल लॉ कब लगाया जाता है। गौरतलब है कि मार्शल लॉ की घोषणा तब की जाती है जब देश में नागरिक अशांति या राष्ट्र परेशानी का युद्ध की स्थिति जैसी आपातकालीन स्थिति आ पड़े। उस समय सरकार द्वारा कोई भी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सभी निर्णय सेना द्वारा ही लिए जाते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो किसी देश में किसी भी क्षेत्र पर सैन्य शासन के अस्थायी नियंत्रण को मार्शल लॉ का रूप में परिभाषित किया जाता है। बता दें कि यह जरूरी नहीं कि कोई तख्ता पलट या युद्ध के कारण ही यह लगाया जाता है। कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। अब अगर स्थिति आन पड़ी तो उस क्षेत्र में स्थिति सुधार तक सेना का अधिकार हो जाता है। दोस्तों, जब मार्शल लॉ घोषित किया जाता है तो उस समय सेना को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। इस कानून के तहत विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र पर कर्फ्यू लगाया जाता है और इसका उल्लंघन करने वाले को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। सेना को इसमें अनिश्चित काल तक गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को रखने की अनुमति भी होती है। इस कानून के अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रताएं जैसे स्वतंत्र आंदोलन का अधिकार, स्वतंत्र भाषण या अनुचित खोजों से सुरक्षा आदि को हटा दिया जाता है। बता दें कि न्याय प्रणाली, जो कि आमतौर पर आपराधिक व नागरिक कानून के मुद्दों को संभालती है,
उसे भी इस कानून के तहत सैन्य ट्रिब्यूनल जैसे सैन्य प्रणाली के साथ बदल दिया जाता है। इस कदम से सेना को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसी को भी जेल में डालकर उसको भी मार सकती है। काफी लोगों का सवाल यह आता है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल ही मार्शल लॉ है? तो हम बता दें कि नहीं, दोनों में अंतर है। आइए समझते हैं मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में कई अंतर हैं। मार्शल लॉ लगने पर केवल लोगों के मौलिक अधिकार ही प्रभावित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल से मौलिक अधिकारों, फेडरल स्कीम, बिजली वितरण आदि पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। सरकार के साथ ही सामान्य अदालतों को भी मार्शल लॉ के तहत सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में कानून की सामान्य अदालतें पहले की तरह काम करती रहती हैं। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारतीय संविधान में इसकी कोई जानकारी नहीं है कि मार्शल लॉ कब और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि किन किन देशों में मार्शल लॉ लगा है। दोस्तों, हमारी सूची का पहला नाम है ऑस्ट्रेलिया, जो कि ब्लैक वार सन 1820 के दशक के मध्य से 1832 के दशक तक की अवधि तक तस्मानिया में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बीच हिंसक संघर्ष की अवधि थी। सन 1820 के दशक में हिंसा की वृद्धि होने की वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज आर्थर ने नवंबर 1828 में मार्शल लॉ लगाया था। यह 3 साल से भी अधिक समय तक लागू रहा। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में यह सबसे लंबी अवधि तक लागू रहा था। दूसरे नंबर पर आता है ब्रुनेई। 8 दिसंबर सन 1962 को यहाँ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसे ब्रुनेई विद्रोह कहा जाता है। उस समय ब्रिटिश सैनिकों ने उसे सिंगापुर से हटा दिया था, तब ब्रुनेई मार्शल लॉ के अधीन था। दोस्तों, अगला नाम है कनाडा का। कॉलोनियल युग में 1775 और 1776 में अमेरिकी महाद्वीप कांग्रेस की सेना द्वारा कनाडा में आक्रमण के दौरान क्यूबेक प्रांत में मार्शल लॉ की घोषणा की गई थी। इसके बाद सन 1837 में विद्रोह के दौरान लोअर कनाडा के क्षेत्र में 2 बार लागू किया गया था। दोस्तों, अगला नंबर आता है चाइना का। चाइना में 20 मई सन 1989 में तियानानमेन स्क्वायर विरोध के दौरान राज्य परिषद द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया था। इस विद्रोह को नवासी लोकतंत्र आंदोलन भी कहा जाता है, जिसे मार्शल लॉ लगने के बाद जबरन दबा दिया गया था। दोस्तों, अगला नंबर है इजिप्ट का। इजिप्ट यानी मिस्र में सन 1967 से आपातकाल की स्थिति थी, किंतु उस समय इसकी घोषणा नहीं की गई थी। फिर सन 1981 में राष्ट्रपति अनवर अल सदात की हत्या के बाद आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई थी। उस समय से यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिसे हर 3 साल में रिन्यू कर दिया जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया, जो कि काफी शांत स्वभाव का देश माना जाता है। 18 मई सन 2003 को राष्ट्रपति के आदेश के तहत ऐसे में एक सैन्य गतिविधि के दौरान इंडोनेशिया सेना प्रमुख ने 6 महीने की अवधि के लिए मार्शल लॉ लगाया था, ताकि वह ऐसे नीच अलगाववादियों आक्रामक रूप से खत्म कर सके। दोस्तों, अगला नाम आता है ईरान का। 7 सितंबर 1978 को ईरान में आयतुल्लाह खमैनी के बेटे की मौत से कथित सरकारी भागीदारी का विरोध और सार्वजनिक प्रदर्शन हुए, जिसके चलते मुस्तफा खमैनी, शाह मोहम्मद रेजा ने सेना के प्रमुख जनरल गुलाम अली वैसी को तेहरान राजधानी के सैन्य गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था और 8 सितंबर को सरकार के कई अन्य शहरों के साथ पूरे देश में मार्शल लॉ को प्रभावी रूप से घोषित कर दिया, जिसके बाद आगे कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। आयरलैंड सन 1916 में ईस्टर राइजिंग के दौरान आयरलैंड के लेफ्टिनेंट लॉर्ड विमबोर्न ने डबलिन में मार्शल लॉ घोषित किया। स्वतंत्रता के आयरिश युद्ध के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अधिकांश आयरलैंड में मार्शल लॉ घोषित किया गया था। बाद में इसे ब्रिटिश सरकार की सहमति से पूरे देश में बढ़ा दिया। दोस्तों, इजराइल के कुछ भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि नेगेव, गैलीली और ट्रायंगल में सन 1949 से 1966 तक बड़ी अरब आबादी वाली सैन्य प्रशासनिक सरकार प्रभाव में थी। उस समय इन क्षेत्रों में निवासी मार्शल लॉ के अधीन थे। दोस्तों, अगला नंबर आता है मॉरिशियस का। मॉरिशियस के लोकतंत्र को वेस्टमिंस्टर शैली के रूप में जाना जाता है, लेकिन सन 1968 में यहाँ आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब यहाँ मार्शल लॉ लगाया गया था। दोस्तों, अगला है सबसे चर्चित नाम, जो कि काफी विरोध का मुद्दा भी रहा है और काफी गहमा गहमी का भी मुद्दा रहा है। पाकिस्तान में सन 1958 में हुए युद्ध के दौरान पहला मार्शल लॉ लगाया गया था, जो कि 7 अक्टूबर को वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा द्वारा लगाया गया था।
इसके 4 साल बाद यानी कि सन 1962 में संविधान का एक नया दस्तावेज लागू किया गया था। किंतु अयूब खान के पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक अहम फैसला लिया। जो संविधान 1962 में लागू किए गए थे उन्होंने सन 1969 में उसे रद्द कर दिया और फिर वहां मार्शल लॉ घोषित कर दिया। इसके बाद यहाँ तीसरी बार भी मार्शल लॉ लगाया गया, जो कि बांग्लादेश लिबरेशन युद्ध के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने लगाया था। फिर 5 जुलाई सन 1977 को जनरल मोहम्मद जिलाउल हक द्वारा लगाया गया था। 12 अक्टूबर सन 1999 को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार भंग कर दी गई थी। उस समय भी सेना ने एक बार फिर से नियंत्रण संभाला, लेकिन यह मार्शल लॉ नहीं था। दोस्तों, आता है अब फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ 21 सितंबर सन 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगाया गया था। इसके बाद देश में सन 1972 से 1981 तक फर्डिनांड मार्कोस के प्रशासन के तहत फिर से मार्शल लॉ के अधीन किया गया। दोस्तों, पोलैंड यहाँ लोकप्रिय और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक विपक्ष को रोकने के लिए 13 दिसंबर सन 1981 को कम्युनिस्ट पोलैंड में मार्शल लॉ पेश किया गया था। दोस्तों, अब आती है बारी साउथ कोरिया की। अक्टूबर 1946 में कोरिया में संयुक्त राज्य आर्मी सैन्य सरकार ने डेगू दंगे के परिणाम स्वरूप मार्शल लॉ घोषित किया था। इसके बाद 17 नवंबर 1948 को राष्ट्रपति सिंगमन रिहे रेजिम ने जेजू विद्रोह को रद्द करने के लिए मार्शल लॉ घोषित किया था। 19 अप्रैल 1960 को सिंगमन सरकार ने अप्रैल क्रांति को दबाने के लिए यह भी मार्शल लॉ ही लगाया था। सीरिया, यहाँ सन 1963 के सीरियाई को डी अटैक के बाद अभी तक मार्शल लॉ का ही शासन है। दोस्तों, ताइवान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चीन की जीत के बाद कई देश उसके नियंत्रण में थे, जिसमें से एक ताइवान द्वीप भी था। सन 1949 में युद्ध में हारे हुए कुछ देशों के साथ भी यहाँ मार्शल लॉ घोषित किया गया था। दोस्तों, अब आती है बारी थाईलैंड की। थाईलैंड में भी मार्शल लॉ काफी सक्रिय रहा है। यहाँ सन 1912 में अपरिवर्तनीय पैलेस विद्रोह के चलते मार्शल लॉ लगाया गया था। इसके बाद सन 2004 में दक्षिणी थाईलैंड विद्रोह के जवाब में कुछ प्रांतों में मार्शल लॉ की घोषणा की गई। फिर सन 2006 में भी एक खूनी विद्रोह के चलते मार्शल लॉ घोषित किया गया और 20 मई 2014 को यहाँ के नागरिक और राजनीतिक अशांति के चलते भी राष्ट्रव्यापी मार्शल लॉ घोषित किया गया था। तुर्की, सन 1923 में तुर्की गणराज्य की नींव के बाद सेना ने 3 कूप डी अटैक का आयोजन किया और मार्शल लॉ की घोषणा की। फिर सन 1978 में भी मार्शल लॉ लगाया गया, लेकिन उसे सन 2002 तक सीमित प्रांतों में आपातकालीन स्थिति में भी बदल दिया गया। दोस्तों, तुर्की के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जिसका वो पार्ट 1 है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमित परिस्थितियों में मार्शल लॉ का उपयोग किया गया है, जैसे न्यू ऑरलियंस की लड़ाई के दौरान, जापानी हमले के बाद, सन 1871 में ग्रेट शिकागो फायर एवं सन 1906 के सैन्य फ्रांसिस्को भूकंप जैसी बड़ी आपदाओं के बाद भी, और सन 1934 में विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, अब बात आती है भारत की। क्या भारत में कभी मार्शल लॉ लगा है? दोस्तों, आगे आपको बताने से पहले मैं ये बात जरूर आपसे बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिए बिहार दरभंगा के साद इकबाल भाई ने कहा था। शुक्रिया इकबाल भाई। हाँ, तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के अब तक के इतिहास में मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ है। ऐसा कहा जाता है, पर यह पूरा सच नहीं है। भारत के आज़ादी के बाद भारत में मार्शल लॉ नहीं लगा है, पर गौरतलब ये भी है कि भारत में भी मार्शल लॉ लगाया गया है। हालांकि ये आज़ादी से पहले लगाया गया था। साल 1919 में जब आज़ादी की लौ भभक चुकी थी, तब अंग्रेजी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट लागू किया था। इससे मार्शल लॉ के बारे में लोगों को पता चला था। इस एक्ट के अनुसार एक साथ 4 लोगों को खड़ा होने पर प्रतिबंधित किया गया था। एक साथ केवल 2 लोग ही खड़े हो सकते थे। हालांकि इसके विरोध के चलते करीब 10,000 लोगों ने जब जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इसका विरोध किया, तो अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी थी। इसमें तकरीबन 1000 भारतीयों की जान चली गई थी। दोस्तों, अब गौर करने वाली बात यह है कि जिन जिन क्षेत्रों में मार्शल लॉ को स्थापित किया गया, उस देश के लोकतंत्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनके सारे अधिकारों का हनन होता है। मार्शल लॉ कानून के दौरान मिलिट्री कोर्ट लागू होता है,
जहां सैन्य बल के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, जानकारी कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आप भी किसी मुद्दे पर जानकारी चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उस पर भी वीडियो लाएंगे और वीडियो में आपका और आपके क्षेत्र का नाम भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए अलविदा।